मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, क्या प्रिपरेशंस हैं, कैसा लॉन्ग मार्च होगा? हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका, लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात या जुम्मे को होगा, इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं कि हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि आप कब निकल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर ये एहतजाज का रास्ता रोकेंगे, इंतशार और मुल्क बंद हो जाएगा। मेरी गिरफ्तारी भी मार्च को नहीं रोक सकेगी। एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, बच्चों के सामने मारा इनको। कौन सा मुल्क की इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस होता तो आज़म स्वाति पर तशद्दुद ना होता। इमरान खान के आज़म स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़म स्वाति को बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया। बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ। उन्हें जमहूरियत तब याद आती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। पूरी कौम इन्हें जानती है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। साल आज़म स्वाति के साथ हुआ है, वो किसी से ढका छुपा है। वो सहाफी जो इंडिपेंडेंट बात करता है, आजाद बात करता है, इनकी चोरियों पे, करप्शन पे पर्दे नहीं डालता, ये उसको भी उठवा लेते हैं। ये तो इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है। आज़म स्वाति के साथ जो कुछ किया गया किसी से ढका छुपा नहीं। जो सहाफ़ी हक़ की बात करता है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता। फ़ारूक हबीब की इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान इनके रास्ते में डट कर खड़े हैं। हुकूमत ने जो कुछ किया उसका जवाब देना पड़ेगा। ये लोग अपने एनआरओ के लिए बुनियादी हुकूक ख़त्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी करे अपनी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए मतलब कि दिल से दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी उम्मीद तो दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। दोनों टीमों ने तैयारियां मुकम्मल करनी। मैच से पहले फोटोशूट। फ़खर जमान टीम में शामिल नहीं होंगे। मेलबर्न में शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शानदार इस्तकबाल किया। सैकड़ों फैंस ने कौमी क्रिकेटर्स के साथ घुल मिल गए, ऑटोग्राफ लिए, तस्वीर बनवाई। टीम तैयार है, तैयारी 100% देंगे, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरअज़म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को चैलेंजिंग टीम करार दे दिया। पाकिस्तान आने के सवाल पर कहा कि फैसला बोर्ड ने करना है, फोकस वर्ल्ड कप पर है। बाबर आजम को कहा था कि वर्ल्ड कप लेकर आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि बतौर बैटर ऑस्ट्रेलिया में टेक्निक का इम्तिहान होता है। ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर बॉल तेजी से निकलता है और स्विंग भी होता है। पाकिस्तान में बल्लेबाजों के पास शॉट खेलने का टाइम होता है, मगर वहाँ वक्त नहीं मिलता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत पीर को होगी। दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा कि एक मेंबर का फैसले पर दस्तखत ना करना अजीब है। एतजाज़ एहसन ने कहा कि किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं, ये इंतज़ामी इदारा है, इसके पास जुडिशल अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत या अदालत को सिर्फ राय दे सकता है। इमरान खान फ़कत एक सीट से नाअहल हुए। इमरान खान की नाअहली नामंजूर। पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ करारदादें मंजूर। पंजाब और KP में
अपोजिशन का शोर शराबा, मुतनाज़ फैसले के खिलाफ लाहौर और सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहरे हुए। पंजाब बार कौंसिल की अपील पर सूबे में वकला का अदालती बायकॉट। अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। फैसले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, अभी तक फैसला रिलीज नहीं किया गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीरी फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो वो कागज़ कैसे जारी हो गए। अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं था तो फिर कल क्या सुनाया। फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर किया कि फैसले में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीज़ें शामिल की जा रही हैं। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तजिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। 41% से ज़ायद शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया, दूसरा कोई चैनल करीब ना आ सका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से वफाकी हुकूमत घबरा गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज पर थाना संगजानी में इमरान खान, असद उमर और दीगर पर पुलिस की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फैज़ाबाद में भी एहतजाज पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर कियानी और दीगर नामजद, दहशतगर्दी की दफात शामिल। इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ पेरिस में पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। सदर PTI लंदन वकास सागर समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। अदाकारा सूफिया मिर्ज़ा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी भी मुकदमे में नामजद। FIR सूफिया मिर्ज़ा के साबिक शौहर ने दर्ज कराई। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। रुकन कौमी असम्बली सवाले मोहम्मद की तख्ती लगाई, फोटो वायरल कर दी। IG इस्लामाबाद ने एक्शन ले लिया। मुलविस पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई, ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का भी हुक्म। कराची में डकैतों ने लूटमार के साथ जिंदगी छीनने का सिलसिला भी तेज कर दिया। लांडी गुल अहमद गेट के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक। मकतूल की शिनाख्त सनी मसीह के नाम से। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में अतायों का राज। सरगोदा में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने 65 साल की रजिया बीबी की जान ले ली। बेटी का अताई की गिरफ्तारी का मुतालबा। और सक्खर के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीज की जिंदगी बर्बाद कर दी। दाएं के बजाय बाएं टांग का ऑपरेशन कर दिया। शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। डॉक्टर शकील और ऑपरेशन थिएटर के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।